हेलो मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका देशपाल कॉमर्स क्लासेस में। बच्चों, इकोनॉमिक्स की क्लास हम स्टार्ट कर चुके हैं और हमारा नेशनल इनकम यूनिट चल रहा है। फर्स्ट लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर। आई होप आप सब लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो जाके अभी देख सकते हैं। पहले फर्स्ट लेक्चर देखेंगे, उसके बाद सेकंड लेक्चर आपको समझ में आएगा। बच्चों, नेशनल इनकम इस यूनिट में जैसे कि हमारे बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, ये सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे सभी। आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बच्चों, सेकंड लेक्चर में जो हम स्टार्ट करेंगे और जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा फैक्टर सर्विस एंड फैक्टर इनकम क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, लीकेज एंड इंजेक्शन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। तो आज के लेक्चर में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे बहुत फनी फनी एग्जांपल के साथ में। बहुत मजा आने वाला है। एंड तक आप लोग बने रहिएगा। और हाँ बच्चों, एक इंफॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूं कि हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस स्टार्टेड हैं। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है मेरे को। वो ये है कि बच्चों, वीक में 2 डेज इकोनॉमिक्स का लेक्चर आएगा और वो डेज होंगे हमारे मंडे एंड थर्सडे। मंडे एंड थर्सडे इवनिंग में शाम को 6:15 बजे इकोनॉमिक्स का लेक्चर अपलोड होगा ही 100%। तो ये जो लेक्चर है, इसके बाद भी जो लेक्चर्स आएंगे वो मंडे और थर्सडे, ये इकोनॉमिक्स के लिए टर्म है हमारा। मंडे और थर्सडे इकोनॉमिक्स का लेक्चर अपलोड होगा। आप लोग वहां जाके देख सकते हैं बच्चों। ओके। बीच में सर इकोनॉमिक्स के लिए कुछ क्वेश्चंस, यस बच्चों। बीच में मैं आप लोगों को वर्कशीट भी प्रोवाइड कराऊंगा और वो वर्कशीट की लिंक, ये जो वीडियो आप देखेंगे इसी की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको। आप बीच उस वर्कशीट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उन्हें सॉल्व करेंगे। बच्चों, जो भी डाउट होगी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ओके बच्चों, तो हम आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे साथ साथ, लेट्स बिगिन। आइए जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर सर्विस या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों, फैक्टर सर्विस और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दोनों एक ही का मतलब है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फैक्टर सर्विस आर द सर्विस प्रोवाइड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी फैक्टर ऑफ सर्विस कब मिलती है, जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, राइट। यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा हमें क्या मिलेगी, फैक्टर ऑफ सर्विस मिलेगी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है, इसके अंदर आता है साहब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं बच्चों, फैक्टर सर्विस के अंदर आती हैं। तो चार चीजें क्या क्या होगी हमारी, फर्स्ट है हमारा लैंड, सेकंड है लेबर, एंड थर्ड है कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये हमारे चार हैं। ये चार किसके अंदर आएंगे, फैक्टर सर्विस के अंदर बच्चों, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब यहां पर मैंने ना चारों को बना रखा है बाई डायग्रामेटिकली। यहाँ पे इमेज बनी हुई है, जरा ध्यान से देखेंगे हम। फर्स्ट में क्या देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ पर आपको यहाँ लिखा हुआ है लैंड। बच्चों, क्या सिर्फ लैंड दिख रही है आपको यहाँ पे, नहीं सर, यहाँ तो हमको रिवर दिख रही है, पानी भी है, पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं। तो बच्चों, यार लैंड का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि जमीन, जमीन से मतलब ही नहीं होता लैंड का। यानी कि जो हमारे नेचर ने हमको गिफ्ट दिया है, बाय नेचर जो हमको गिफ्ट मिला है वो सब कुछ लैंड के अंदर आता है बच्चों। तो यहाँ पर ये पेड़ पौधे भी इसी के अंदर आ जाएंगे, ये झरना भी इसी के अंदर आ जाएगा, ये सभी किसके अंदर आएंगे, लैंड के अंदर आएंगे। सेकंड में क्या लिखा हुआ जरा देखो, लेबर। लेबर किस, लेबर का मतलब क्या होता है कि जो वर्क करता है, जो काम करने वाला होता है, जो क्या लगाता है, एफर्ट्स लगाता है, वो किसके अंदर आएगा, लेबर के अंदर। तो यहाँ देखो, जो पत्थर बनाने का काम कर रहा है, ब्रिक्स बनाने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है, एक इंसान कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्या है, लेबर। ओके। आगे कैपिटल, टूल्स एंड इक्विपमेंट। देखो कैपिटल के अंदर सिर्फ, कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाना यही नहीं। यानी कैपिटल का मतलब यहाँ पर क्या है, मशीनों से है। जो हम मशीनें खरीदते हैं बिजनेस के लिए, ये सभी किसके अंदर आती है, कैपिटल के अंदर आती है। तो जो मशीन है बच्चों, ये हमारी कैपिटल होगी, ठीक है। और लास्ट क्या है हमारा, एंटरप्रेनर। बेटा एंटरप्रेनर कौन होता है, एंटरप्रेनर वो व्यक्ति होता है जिसके माइंड में आइडिया आता है किस चीज का, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का, और वो उस आइडिया से क्या बनाता है, आउटपुट बनाता है, यानी आउटकम लेके आता है। अब देखो यहां पर मैंने एंटरप्रेनर में क्या दिखा रखा है, एक लड़की को दिखा रखा है। ये वो लड़की है जिसके माइंड में आइडिया आया है क्या करने का, कोई भी वर्क करने का। अब देखो मेरी बात सुनो, एंटरप्रेनर के द्वारा क्या किया जाता है, एंटरप्रेनर इन सब को इंक्लूड करके, यानी लैंड, लेबर एंड कैपिटल,
इन सबको इंक्लूड करके क्या कराता है, प्रोडक्शन कराता है बच्चों, यानी आउटपुट लेके आता है। यानी एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जिसके माइंड में इन सारी चीजों को यूज करके एक प्रोडक्ट बनाने का आइडिया आता है और ये बनाता है, राइट। ये इसे हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो बेटा ये चारों ही किसके अंदर आते हैं, फैक्टर सर्विस के अंदर आते हैं। क्या क्या हमारे, लैंड हो गई, लेबर हो गई, कैपिटल हो गई एंड एंटरप्रेन्योर हो गई। समझ में आ गया बच्चों। तो ये 4 पॉइंट क्या होंगे हमारे, फैक्टर सर्विस। ओके, फैक्टर सर्विस या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां पे देखो एक जेसीबी है, जेसीबी से क्या कर रहा है, एक पर्सन मिट्टी निकाल रहा है, ठीक है। आप इस डायग्राम को देखो और कमेंट करके बताओ आप लोग कि आपको यहां पर क्या ऑल 4 फैक्टर सर्विस दिखाई दे रही है। यानी क्या यहां पर लैंड भी है, क्या यहां पर लेबर भी है, क्या यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप भी है, यानी एंटरप्रेन्योर भी है यहां पर, क्या यहाँ पर कैपिटल भी है। ये आपको मुझे सारी चीजें बताना है कमेंट करके, क्या आपको यहाँ पर कितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, फैक्टर ऑफ सर्विस की कितनी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं देख रहा हूं आपकी कमेंट्स, बताइए जल्दी से। आपको यहाँ पर कौन सी चीज दिख रही है चारों में से, या चारों दिख रही है या कुछ कम है। यस सर, यहाँ पर हमको क्या क्या चीजें दिख रही है सर, यहाँ पे हमको दिख रही है क्या, लेबर। लेबर कौन है, ये जो बंदा काम कर रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, ये लेबर हो गई, ठीक है। एक पहला हमको पॉइंट मिल गया। दूसरा दूसरा अगर देखा जाए तो सर हमको यहाँ क्या मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर भी बच्चों यही है। देखो यहाँ पर ना एंटरप्रेन्योर और लेबर एक ही इंसान हो गया। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, जिसके माइंड में आइडिया आया है और जो इन सारी चीजों को यूज करके खुद ही अगर कर रहा है तो वही लेबर हो जाएगा, वही एंटरप्रेन्योर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योर और करने वाला व्यक्ति यानी लेबर, देखो यार लेबर का मतलब यही नहीं है कि जो भट्टे पे ईंट पाथ रहा है उसी को हम लेबर बोलेंगे। लेबर मतलब जो वर्क को कर रहा है उसे हम लेबर बोलेंगे। लेबर यहाँ पे इंजीनियरिंग का जो वर्क कर रहा है एक आईआईटीएन, उसको भी हम लेबर ही बोलेंगे यहाँ पर, राइट। तो लेबर का मतलब ऐसा ही नहीं कि जो रिक्शा चला रहा है वही लेबर के अंदर आएगा, नो। ओके, तो बेटा एंटरप्रेन्योर भी लेबर हो सकता है। तो यहां पर दोनों एक्टिविटी कौन कर रहा है, सोचने का भी काम, यानी मशीन से लैंड के द्वारा ये जो खुदाई कर रहा है ये कौन कर रहा है, एक पर्सन कर रहा है, राइट। तो ये सारी चीजों को मैनेज कर रहा है। मैंने क्या बोला था अभी कि एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो ऑल 3 बची हुई फैक्टर सर्विसेज को क्या करता है, मैनेज करता है। तो ये इंसान क्या कर रहा है, देखो मशीन कौन चला रहा है, मशीन भी यही इंसान चला रहा है, बोलो हाँ या ना। हाँ जी बच्चों, तो जरा बताओ मुझे कि यहाँ पर मशीन कौन इंसान चला रहा है। सर 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 यही तो इंसान है, यही तो इंसान है जो मशीन चला रहा है ना। अब यहाँ पर जो मशीन को मैनेज कर रहा है वो भी यही कर रहा है, जो लैंड को मैनेज कर रहा है वो भी यही कर रहा है, जैसे यानी कैपिटल को भी और इसको भी कर रहा है। अब लेबर यानी खुद ही वर्क कर रहा है तो ये क्या हो गया, लेबर भी हो गया। और बच्चों ये खुद ही इंसान क्या है, एंटरप्रेन्योर, क्योंकि मैनेज करने वाला यही पर्सन है तो क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। तो यहाँ पर हमें चारों चीजें अवेलेबल दिख रही हैं। कौन सी चारों चीजें दिख रही है बच्चों, हमें चारों चीजें दिख रही हैं यहाँ पर कि ये पर्सन क्या है, ये पर्सन लेबर भी है, ये पर्सन एंटरप्रेन्योर भी है, और यहाँ पर हमको ये जो मशीन है ये क्या है, हमारी कैपिटल हो गई। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो लैंड है यानी कि ये क्या हो गई बच्चों, लैंड हो गई। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस पिक्चर में, इस इमेज में ऑल फैक्टर सर्विस अवेलेबल है। यस सर, बिल्कुल अवेलेबल है। चलिए फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम लोग फैक्टर इनकम क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, फैक्टर इनकम इज द इनकम अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन रिटर्न फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विस। मतलब क्या है सर, ये क्या लिखा हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आया, समझाते हैं बच्चों, देखिए मेरी बात ध्यान से। फैक्टर सर्विस और फैक्टर इनकम हमने 2 पार्ट बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप देखो जरा यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या था यहाँ पर, लैंड। बच्चों लैंड के बदले क्या मिलता है, अगर आपने किसी को लैंड दी है तो आपको उसके बदले में क्या मिलेगा, उसके बदले में मिलेगा रेंट, किराया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, फैक्टर इनकम हो जाएगी। सेकंड है लेबर। बच्चों अगर हम किसी के यहाँ काम करते हैं, लेबर को हम क्या देते हैं, इंसेंटिव क्या होता है उसका, वेजेस। तो वेजेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, फैक्टर इनकम में आएगा, ठीक है। आगे अगर देखें हम यहाँ पे तो तीसरा क्या है, कैपिटल। बच्चों कैपिटल के बदले क्या मिलता है, इंटरेस्ट। समझ में आया, कैपिटल के बदले हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और लास्ट एंटरप्रेन्योर, बेटा एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। यानी जो मालिक होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। समझ में आया। तो देखो जरा ध्यान से देखो, अभी जो हमने फैक्टर सर्विस पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी अभी हमने, फैक्टर सर्विस जो पढ़ी थी, तो फैक्टर सर्विस के बदले जो चीज मिल रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फैक्टर इनकम के नाम से जान रहे हैं। देखो यहाँ पर लैंड के बदले क्या मिल रहा है, सब रेंट मिल रहा है।
लेबर के बदले क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है। कैपिटल के बदले क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। एंटरप्रेन्योर के बदले क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो बच्चों फैक्टर सर्विस के बदले जो रिटर्न में मिल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम बोलेंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो अब देखो पढ़ के क्या लिखा हुआ है, फैक्टर इनकम इज द इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करने के द्वारा हमको जो प्रॉफिट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, जो हमको इनकम होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं। इन रिटर्न ऑफ प्रोवाइडिंग देयर सर्विस, यानी कि हम जब सर्विस दे रहे हैं, हम ये सारी चीजों की सर्विस दे रहे हैं, तो इसके बदले में जो हम ले रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फैक्टर इनकम बोलेंगे। यानी ये सारी चीजें क्या है, फैक्टर सर्विस। ये एक हाउस होल्ड अगर दे रहा है आगे, तो इसके बदले में जो इसे मिलेगा ये क्या होगा, फैक्टर इनकम। समझ में आया? तो यहां से फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और इधर से क्या मिलेगा, फैक्टर इनकम मिलेगी। चीज समझ में आ गई? बोलो जल्दी से हाँ या ना। क्लियर है बच्चों? फैक्टर सर्विस क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है। चलिए आगे मूव करें। यस सर, बिल्कुल आगे मूव करते हैं। चलिए बच्चों, अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है इससे रिलेटेड, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है बच्चों? तो बच्चों इसको समझेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्योंकि अगेन मैं क्या बोलूंगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बच्चों अभी जो आपके फ्रेंड्स ने ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से उनको इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये। आप प्लीज सेल्फिश नहीं बनेंगे, जल्दी से इस लिंक को क्या कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, वो भी जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को बच्चों। चलो देखिए ध्यान से, यहां पर ये हाउस होल्ड है, यानी ये आप लोग खुद को एज्यूम कर सकते हो, राइट? यहां पर सारे बच्चे खुद को एज्यूम करेंगे हाउस होल्ड में, ठीक है? ये हम लोग हैं, ठीक है? और ये कौन है बेटा, फर्म्स हैं। ये फर्म्स हैं यानी प्रोड्यूसर है। यहां पर क्या बन रहा है, सामान बन रहा है यहाँ पे, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे सर बताइए, हम लोग ये करेंगे बच्चों कि हम देंगे फैक्टर सर्विस। हम क्या देंगे, फैक्टर सर्विस, यानी हमारे पास से फैक्टर सर्विस इधर मूव करेगी। तो बच्चों फैक्टर सर्विस में अभी जस्ट हमने क्या क्या पढ़ा है, आपको याद है ना? बताओ जल्दी से क्या क्या था फैक्टर और सर्विस में। सर यहां से जो इधर जाएगा वो क्या क्या जाएगा, यानी हम क्या देंगे, हमारे पास से क्या क्या जाएगा, जल्दी से बताइए आप बच्चों, हमारे पास से क्या क्या जाएगा। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा था सर, क्या क्या जाएगा हमारे पास से, जो जाएगा पहला जाएगा लैंड, हमारे पास से लैंड जाएगी। और क्या जाएगा बच्चों, लैंड के साथ साथ हमारे पास से लेबर, हम लेबर देंगे, यानी हाउस होल्ड क्या दे सकता है, लैंड दे सकता है, लेबर दे सकता है, और क्या दे सकता है बच्चों, ये दे सकता है कैपिटल, ये क्या दे सकता है, कैपिटल दे सकता है। इसके साथ साथ और क्या दे सकता है बच्चों, ये दे सकता है दिमाग अपना, यानी एंटरप्रेन्योर, यानी कि ये क्या देगा, एंटरप्रेन्योर दे सकता है। तो ये सारी चीजें ये दे सकता है किसको, फर्म को। तो बच्चों यहां से लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये किसको दिया हमने, फर्म को दिया। बच्चों जो फर्म को ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो अब आगे फर्म क्या करेगी, क्या करेगी सर बता दीजिए। बेटे फर्म प्रोडक्शन करेगी, फर्म प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगी। तो ये देखो फर्म्स ने क्या किया, गुड्स बना दिया, प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, फर्म्स ने गुड्स बनाना स्टार्ट कर दिया, ये मैन्युफैक्चरिंग कर ली इसने, ठीक है? जैसे ही फर्म ने हमसे क्या लिया, हमसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ली, फर्म ने क्या बना लिया बेटा, गुड्स बना दिया, ठीक है? इसे गुड्स बोलेंगे। ये चीज बन गई, समझ में आया? चलिए बच्चों, जब फर्म ने हमसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ली थी, बताओ फर्म ने इसके बदले हमें क्या दिया होगा। अभी थोड़ी देर पढ़ा था हमने, थोड़ी देर पहले, कि फैक्टर ऑफ सर्विस के बदले क्या मिलता है हमको, फैक्टर ऑफ इनकम। यस या नो? तो फर्म ने हमको पेमेंट किया होगा। तो यहां से ये जो रेड लाइन देख रहे हैं आप लोग, राइट, ये जो लाइन है रेड वाली, इसमें ये हमारे पास क्या आ रहा होगा, पैसा आ रहा होगा बच्चों। तो पैसा किस फॉर्म में आ रहा था, अभी आपको याद कराया था मैंने, लैंड के बदले हमें क्या मिल रहा होगा, जल्दी से बताइए। सर हमको रेंट मिल रहा होगा, वेरी गुड। हमें लेबर के बदले क्या मिल रहा होगा, सर हमको वेजेस मिल रहा होगा। सर हमको कैपिटल के बदले क्या मिल रहा होगा, सर हमको इंटरेस्ट मिल रहा होगा। सर हमको एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या मिल रहा होगा, सर हमको प्रॉफिट मिल रहा होगा।
तो बच्चों देखो जरा ध्यान से कि यहां से जो लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप यहां आई, इसके बदले इधर से क्या मिला है, रेंट वेजेस और इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो यहां से ये पैसा कहां आ गया, यहां आ गया, यानी यहां से लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप गई और यहां से पैसा आया है, यहां से मनी आई है। मनी किसके पास आ गई, हाउस होल्ड के पास आ गई। समझ में आया। और इसी का यूज करते हुए फर्म ने क्या बना दिया बेटा, गुड्स बना दिए। अब फर्म क्या करेगी, बात ध्यान से सुनेंगे। अब फर्म ये करेगी कि फर्म्स ने बेटे जो ये गुड्स बनाया है, फर्म इस गुड्स को क्या करेगी, बेचेगी। राइट। तो फर्म ने ये गुड्स, जो ये गुड्स है, ये गुड्स क्या कर दिया बेटा, सोल्ड कर दिया। तो ये जो आप ये देख रहे हो जिस पे मैं येलो कलर चला रहा हूं, है ना, ब्लू पे, ये जो यहां से क्या आ रहा है बेटे, डब्बे, ये डब्बे क्या कर रहे हैं, यहां से कहां आ रहे हैं, ये डब्बे चल के आ रहे हैं, यहां से लेके यहां पर आ रहा है हाउस होल्ड के पास में। ठीक है। तो बच्चों जब हाउस होल्ड के पास में डब्बे चल के यहां आएंगे, तो बताओ क्या हाउस होल्ड को पे नहीं करना पड़ेगा फर्म को, अब ये फर्म को पैसा देंगे। तो बच्चों यहां से जो ये रेड लाइन ऊपर शो कर रही है आपको, ये वाली रेड लाइन, बच्चों ये रेड लाइन किस चीज की है, कि जो फर्म ने इस गुड्स को यूज बनाया है, इसको इसने किसको बेच दिया, हाउस होल्ड को बेच दिया। तो जब हाउस होल्ड इसको खरीदेगा, तो हाउस होल्ड ने इसके बदले क्या पे किया है, पैसे पे किए हैं, खर्चा पे किया है। तो बच्चों इसे क्या बोलेंगे हम, जो पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड, इसे बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसे क्या बोलेंगे हम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। राइट। और यहां पर जो इन्होंने, किसने, फर्म ने जो यूज किया है, क्या क्या यूज किया है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। बच्चों इसके बदले जो यहां फर्म ने जो पेमेंट किया है, रेंट वेजेस इंटरेस्ट का, इसे क्या बोलेंगे हम, बोलो, फैक्टर पेमेंट। तो बच्चों इसे बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, इसे क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट। और बच्चों ये क्या होगा, जब फर्म हाउस होल्ड पे कर रहा है फर्म को, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसे क्या बोलेंगे बच्चों हम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या पेमेंट, कंजम्पशन पेमेंट। समझ में आया। तो ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ है, ये किससे हुआ है बेटा, हाउस होल्ड के द्वारा फर्म को। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर ना बेटा क्या बन रहा है, यहां पर देखो एक फ्लो बन रहा है मनी का। जरा देखो कि पैसा, पहले रेड लाइन को देखेंगे आप सब लोग, चलो मैं भी यहां पर ना रेड ले लेता हूं इंक, आप लोग मेरे साथ साथ रेड लाइन को देखेंगे। और यहां देखेंगे कि आप देखो पैसा पहले यहां से यहां आया, किसकी फॉर्म में, रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में। और ये पैसा फिर से यहां से किसके पास जा रहा है बेटा, ये देखो रेड फ्लो को देखो, फिर से किसके पास जा रहा है, फर्म के पास। और बेटा ये ना रिपीट होता रहता है, ये चलता रहता है, ये ना एक सर्कल बन गया, देख लो ये क्या बन गया, एक सर्कल, ये चल रहा है, ये चलता रहेगा, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है। और एक और देखो, अब आप ना इसको ब्लू लाइन को, ग्रीन लाइन को देखो। ग्रीन लाइन में क्या हो रहा है कि यहां ग्रीन इंक भी ले लेते हैं, चलो चलिए 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 ग्रीन इंक ले लेते हैं साहब, ग्रीन इंक ले लेते हैं। तो हमने ग्रीन इंक ले ली। ठीक है। अब जरा यहां देखो, यहां क्या हो रहा है, यहां से पहले लैंड लेबर गई, क्या बेटा इसमें पैसा इंक्लूड हो रहा था लैंड लेबर में, नो सर। यहां से क्या जा रहा है, यहां से डब्बे जा रहे हैं, यहां से सेल हो रही है, यहां से गुड्स जा रहा है, गुड्स एंड सर्विस। तो बच्चों यहां से गुड्स एंड सर्विस जा रही है यहां पर। तो देखो ये भी क्या बन गया, एक फ्लो बन गया। तो देखो यहाँ दो फ्लो बन गए बेटा, एक फ्लो बन गया ये जो है आपका ग्रीन लाइन का, और एक बन गया रेड लाइन का। राइट। आप जल्दी से बताओ मुझे, क्या ग्रीन लाइन के फ्लो में कहीं भी मनी यूज हो रही है, नो सर कहीं भी यूज नहीं हो रही। क्या रेड लाइन के फ्लो में कहीं भी ऐसा है कि कोई मनी के अलावा कोई और चीज यूज हो रही है, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, यहां तो पैसा यूज हो रहा है। पहले पैसा यहां से यहां आया, फिर पैसा यहां से यहां गया, यही तो हो रहा है बच्चों। तो बच्चों इसे बोलते हैं हम, जो रेड लाइन से जो बन रहा है फ्लो, इसे बोलते हैं मनी फ्लो। इसे क्या बोलते हैं हम, मनी फ्लो। और बच्चों जो ग्रीन लाइन से बन रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम रियल फ्लो। ये हो गया हमारा रियल फ्लो। इसे क्या बोलेंगे हम बच्चों, रियल फ्लो। तो मनी फ्लो और रियल फ्लो दोनों समझ में आ गए। और बच्चों कैसे फ्लो बनता है, कैसे पैसा घूमता रहता है। फ्लो का मतलब घूमते रहना, एक जगह रुकना नहीं है। राइट। स्टॉक का मतलब क्या होता है, रुक जाना। देखो ये भी हम अभी समझने वाले हैं, स्टॉक का कॉन्सेप्ट भी। लेकिन फ्लो का मतलब क्या होता है, पैसे का घूमते रहना, चलते रहना, चलते रहना। तो बताओ जल्दी से, ये कौन सा
फॉलो हो रहा है। यहाँ पे मनी पैसा घूम रहा है और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस घूम रही है। यहाँ से गुड्स एंड सर्विस, यहाँ से सर्विसेज गई फैक्टर सर्विस, और यहाँ से गुड्स यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ग्रीन लाइन में कहीं भी पैसा यूज नहीं हो रहा और इसमें कहीं भी गुड्स एंड सर्विस यूज नहीं हो रही। ओके, समझ में आ गया बच्चों? तो आपका ये क्या बोला जाएगा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमेशा रिपीट होता रहता है, ये कभी भी बंद नहीं होता। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब देखो इसमें क्या लिखा है बच्चों, रियल फ्लो में लिखा है साहब गुड्स एंड सर्विस। रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये किसका होता है? गुड्स एंड सर्विस का होता है। एक्चुअल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। बच्चों इसमें ना एक चीज अज्यूम करके चलेंगे आप कि इसमें जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सिर्फ हाउस होल्ड और किसके बीच में होंगी? फर्म्स के बीच में होंगी, यानी टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को ही लेके चलेंगे। आप गलती से भी ये नहीं सोचेंगे, दिमाग नहीं दौड़ाएंगे कि इसमें गवर्नमेंट भी आ सकती है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ सकता है। इसमें क्या रहेगा? सिर्फ टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बीच में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे नॉमिनल फ्लो में देखो क्या लिखा हुआ है, नॉमिनल फ्लो ऑफ मनी, यानी इसको क्या बोलते हैं? मनी फ्लो बोलते हैं। वही मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रेड लाइन को क्या लिखा है हमने? मनी फ्लो। ओके, इसे क्या बोलेंगे? मनी फ्लो। फ्लो ऑफ मनी एज पेमेंट फॉर गुड्स सर्विस एंड फैक्टर सर्विस, यानी इधर से पेमेंट जो जा रहा है बेटा ये गुड्स के लिए पेमेंट जा रहा है, इधर से जो पेमेंट आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? फैक्टर सर्विस के लिए पेमेंट आ रहा है। यस या नो बोलो, ये चीज समझ में आ गई? जल्दी से नोट करेंगे इसे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये येलो कलर नहीं दिख रहा है। ठीक है बच्चों, मैं जो येलो लिखा हुआ है इसको ना मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा, येलो कलर को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। ये लीजिए, येलो कलर की जगह पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूं बच्चों। ओके, मैं यहाँ ब्लैक कलर लिख देता हूं। यहां पर क्या था हमारा? यहां से क्या क्या गया था? लैंड, लेबर, और क्या था? कैपिटल, और क्या था बेटा? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर ये था हमारा। इधर से जो गया था इसे जो हम किसको, ये जो लिखा हुआ है हमारा, इसे क्या बोलेंगे? जो जो हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विस के बदले जो पेमेंट किया है बच्चों फर्म के लिए, इसे क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसे क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके बच्चों, और यहां पर जो हाउस होल्ड को जो पेमेंट किया गया है, हाउस होल्ड को जो फर्म ने पेमेंट किया गया है, इसे क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने येलो को यहां से हटा दिया है, ये लीजिए। ये चीज क्लियर हो गई है ना आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या लिखा है? जो अभी हमने पढ़ा है वही लिखा है या कुछ और तो नहीं है इसमें? देखिए, इट रेफर टू अनएंडिंग फ्लो of activities of production, income generation and expenditure involving different sector, household and firm। दो के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? हाउस होल्ड और फर्म। ठीक है, ऑफ इकोनॉमी। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज टू सेक्टर इकोनॉमी एज फॉलो। इसको हमने कितने सेक्टर की इकोनॉमी में बांटा बेटा? सिर्फ टू सेक्टर की। याद रखना कि आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर कोई अदर सेक्टर भी इन्वॉल्व हो रहा है, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, हाउस होल्ड दीज प्रोवाइड फैक्टर सर्विस, ये क्या क्या देते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर टू द फर्म। किसको देते हैं? फर्म को। यही आपने देखा था अभी, हाउस होल्ड क्या क्या दे रहे थे? फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। फर्म क्या प्रोवाइड करती है? दिस प्रोवाइड फैक्टर पेमेंट। सबसे पहले फर्म फैक्टर सर्विस के बदले फैक्टर पेमेंट करती है, जिसे क्या बोलते हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बोलो, यही पढ़ा था अभी हमने। चलिए, टू हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस, यानी फैक्टर सर्विस की हेल्प से फर्म ने क्या बनाया था बेटा? गुड्स बनाया था, गुड्स मैन्युफैक्चर किया था। किसके लिए? हाउस होल्ड के लिए। ठीक है, हाउस होल्ड स्पेंड, उसके बाद हाउस होल्ड स्पेंड देयर इनकम टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी उसके बाद जो भी
हाउस होल्ड के पास इनकम हुई थी किसके बदले, फैक्टर सर्विस के बदले। अब हाउस होल्ड इस गुड्स को परचेज करने के लिए क्या करेगा, खर्चा करेगा। तो वही हो रहा था, जो हमने मनी फ्लो बनाया था, मनी फ्लो में क्या कर रहा था, हाउस होल्ड खर्चा कर रहा था। ओके, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको बोल रहे थे हम। ओके, रियल फ्लो पढ़ा हमने, मनी फ्लो पढ़ा। रियल फ्लो में देखो क्या लिखा हुआ है, इट डज नॉट इन्वॉल्व मॉनेटरी कंपोनेंट। बताओ, जो हमारा रियल फ्लो था उसमें मनी नहीं आ रही थी, एक तरफ से क्या जा रहा था हमारा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर, ये चीजें थी। दूसरी तरफ से क्या आ रहा था हमारा, गुड्स आ रहे थे, यानी कि ये वाली जो लाइन थी, ग्रीन कलर की लाइन थी, उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। ओके, फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, यहां पर फैक्टर सर्विस दी जाती है कहां से, हाउस होल्ड से फर्म के लिए, और गुड्स एंड सर्विस दिए जाते हैं फर्म टू हाउस होल्ड। बोलो, यही हो रहा था। इसी तरीके से क्या बन रहा था, एक फ्लो बन रहा था मनी फ्लो में। मनी फ्लो में सिर्फ मनी यानी पैसा इन्वॉल्व होगा। इट इन्वॉल्व मॉनेटरी कंपोनेंट, फैक्टर पेमेंट फर्म टू हाउस होल्ड। सबसे पहले फर्म पे कर रही थी किसको, हाउस होल्ड को, और उसके बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कर रहा था बच्चों, हाउस होल्ड कर रहा था। किसको पे कर रहा था, ये फर्म को। यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके लिए हो रहा था, हाउस होल्ड के द्वारा फर्म के लिए हो रहा था। बच्चों यही पढ़ा था हमने। कंक्लूजन क्या निकलता है, द फ्लो ऑफ इनकम फर्स्ट गोज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड के पास जाने के बाद जिसे क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट बोलते हैं, एंड कम बैक फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। पहले हाउस होल्ड के पास जाएगी इनकम, जिसे हम क्या बोलेंगे, फैक्टर पेमेंट। उसके बाद हाउस होल्ड से अगेन फर्म के पास आएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा ये इंपोर्टेंट दोनों की पॉइंट है हमारे, इनको याद रखना। पूछने के लिए आ जाता है एग्जाम में कि फैक्टर पेमेंट क्या होता है या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। ओके बच्चों, दिस क्रिएट अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इट इज क्लियर, बोलो यस या नो। क्लियर हो गया है, नोट कर लीजिए जल्दी से इसे। चलिए बच्चों, नोट कर लिया, अब हम आगे मूव करेंगे। ओके जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। देखिए अगला हमारा फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेज होते हैं। 3 फेज कौन से होते हैं इसका, पहला फेज होता है इसका जनरेशन फेज, दूसरा फेज होता है, पहला फेज कौन सा है हमारा, जनरेशन फेज, दूसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और तीसरा है हमारा डिस्पोजिशन फेज। इनका मतलब क्या होता है बेटा, जो पहला फेज है हमारा जनरेशन फेज, इसमें क्या होता है कि इसमें जब फर्म के पास में फैक्टर सर्विस आती है तो फैक्टर सर्विस का यूज करके वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, गुड्स एंड सर्विस बनाता है। समझ में आया। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज बन जाते हैं तो उसकी आता है हमारा पहला जनरेशन फेज में प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद बच्चों प्रोडक्शन होने के बाद में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो यहां पर क्या आता है हमारा दूसरा फेज आता है, जिसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसमें क्या होगा, पैसा बांटा जाएगा, इनकम बांटी जाएगी, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब बच्चों जब इनकम हाउस होल्ड के पास पहुंच जाएगी, जब पैसा पहुंच जाएगा हाउस होल्ड के पास, तो वो क्या करेगा, वो खर्चा करेगा उस पैसे को, यानी एक्सपेंडिचर होगा। तो एक्सपेंडिचर यानी कि हमारा ये कौन सा हो गया बेटे, तीसरे फेज के अंदर, यानी डिस्पोजल करेगा, यानी खत्म करेगा पैसे को। तो देखो आपने ध्यान से देखा होगा अभी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर सबसे पहले हाउस होल्ड ने क्या दिया, फैक्टर सर्विस दी। फैक्टर सर्विस का यूज किया किसने, फर्म ने। फर्म ने जब उसका यूज किया तो क्या बना दिया, गुड्स एंड सर्विस बना दी। अब बच्चों गुड्स एंड सर्विस बनाई, उससे पहले क्या हुआ, उसके गुड्स एंड सर्विस बनाई तो साथ में ही क्या हुआ, फर्म ने क्या किया, हाउस होल्ड को इनकम दी। इनकम किस वे में दी, फैक्टर पेमेंट के बेसिस पर, यानी रेंट, लेबर, यानी कि प्रॉफिट, यानी कि इंटरेस्ट, ये सारी चीजें किसके पास पहुंची, हाउस होल्ड के पास में पहुंची। अब हाउस होल्ड क्या करेगा बोलो, अब हाउस होल्ड इसका खर्चा करेगा, यानी जो इनकम हुई है हाउस होल्ड को इसको डिस्पोज करेगा। तो ये कौन सा फेज हो गया हमारा, डिस्पोजिशन फेज। तो बच्चों इसके 3 फेज होते हैं। जनरेशन फेज में प्रोडक्ट बनाया जाएगा, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन फेज में फर्म के द्वारा इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, और फिर इनकम जब हाउस होल्ड के पास आ जाएगी तो वो उस पर खर्चा करेगा। ये आ जाएगा हमारा तीसरा फेज कौन सा, डिस्पोजिशन फेज। बच्चों हम नेशनल इनकम के अंदर नेशनल इनकम निकालना इन तीनों ही मेथड से सीखेंगे हम, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों ही मेथड यूज होंगे आगे आपके लिए नेशनल इनकम निकालने के लिए। समझ में आया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है ना बच्चों, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है ये हमारा लीकेज एंड इंजेक्शन। ये क्या होता है, लीकेज एंड इंजेक्शन में बेटा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पूछने के लिए, अच्छा पॉइंट है, इसको भी हमें समझ लेना चाहिए। आप ध्यान से देखो, सोचो अभी जब हमने एक फ्लो बनाया था जो हमारा क्या था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बच्चों उसमें क्या हो रहा था, फर्म से पहले पैसा किसके पास आ रहा था, हाउस होल्ड के पास, और हाउस होल्ड उसके बदले क्या कर रहा था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा था।
अगेन पैसा कहां जा रहा था, फर्म के पास में। तो बेटा हम अपनी इकोनॉमी में, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में ये मान के चलते हैं कि ये जब तक चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, एंडलेस प्रोसेस होती है, कभी बंद नहीं होती। बच्चों ये जब अगर कभी बंद नहीं होगी, एंडलेस प्रोसेस होगी, तो वो पैसा पूरा का पूरा घूमता रहेगा। हम यहां पर क्या अज्यूम करके चलते हैं, ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी हाउस होल्ड के पास पैसा आया है, वो पूरे के पूरे पैसे को, एंटायर अमाउंट को क्या कर देगा, स्पेंड कर देगा किस पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर। समझ में आया? इसे क्या बोलते थे हम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पॉइंट आता है यहां पर, दो पॉइंट है, लीकेज एंड इंजेक्शन। लीकेज क्या होता है और इंजेक्शन क्या होता है? बच्चों जो मनी फ्लो बन रहा था, रेड वाला भी, उसमें से अगर पैसा निकल जाता है, पैसा उसमें से कम हो जाता है, पैसा निकाल दिया जाता है, तो बेटा उसको हम बोलते हैं लीकेज। लीकेज का मतलब क्या होता है, पैसे का निकलना। और बच्चों पैसा अगर और डाल दिया जाए उस फ्लो के अंदर, मान लो कि, एक एग्जांपल देता हूं ऐसे ही, मान लो कि जो फैक्टर पेमेंट हुआ फर्म के द्वारा हाउस होल्ड के पास, वो हुआ 10 लाख रुपए का। हाउस होल्ड ने क्या किया, पूरा का पूरा 10 लाख अपने एंटायर अमाउंट क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, किसके लिए, फर्म के पास में। तो ये क्या हुआ, 10 लाख इधर आया, 10 लाख उधर चला गया फिर से, तो ये पैसा घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। अब बच्चों अगर इस 10 लाख में से हाउस होल्ड कुछ बचा लेता है या फर्म कुछ बचा लेती है, उससे क्या बोल देंगे हम, लीकेज बोल देंगे। इसके अदर अगर बीच में फर्म कुछ और पैसा लगा देती है इस फ्लो में, 10 लाख की जगह 2 लाख और डाल दिए, 12 लाख हो गए, इसको बोलेंगे हम इंजेक्शन। ये किन किन रीजनों की वजह से होगा, कब कब लीकेज होगा और कब कब इंजेक्शन होगा, इसको हमें समझना है। तो आइए मेरे साथ बोर्ड पर देखिए जल्दी से, यहां पर बहुत ही इजी वे में मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर रखा है बच्चों। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस मेरे साथ देखेंगे इसको, ठीक है। देखिए लीकेज एंड इंजेक्शन, पहला क्या लिखा हुआ, लीकेज, इट इज द अमाउंट, ये क्या है बेटा, इट इज द अमाउंट, इंक का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो कौन सा इंक है, येलो है, ठीक है। चलिए, लीकेज क्या दे रखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉन फ्रॉम फ्लो ऑफ इनकम, यानी जो इनकम का फ्लो बन रहा था अभी, उसमें से पैसा अगर विड्रॉल कर लिया जाए, निकाल लिया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, लीकेज बोलेंगे। ये बेटा कब कब हो सकती है लीकेज, तो देखो इसके रीजन है, पहला रीजन है इसका सेविंग, अगर सेविंग कर ली जाए, समझ में आया, सेविंग कर ली जाए, व्हेन अ पार्ट ऑफ इनकम इज सेव इंस्टेड ऑफ बीइंग स्पेंट। बच्चों देखो अभी जब फैक्टर पेमेंट किसके पास मिला था, किसको मिली थी, फैक्टर इनकम किसको हुई थी, हाउस होल्ड को। 10 लाख की अगर फैक्टर इनकम हो रही है हाउस होल्ड को, उसने क्या सोचा, इसमें से 2 लाख हम बचा के रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो बच्चों बताओ कि अब जो फ्लो था हमारा 10 लाख रुपए वाला, उसमें कितना पैसा बचा, 8 लाख बचा, राइट। तो 2 लाख क्या हो गए, उसमें से निकल गए, इसे क्या बोलेंगे हम, लीकेज। लेकिन किसकी वजह से हुई लीकेज, सेविंग की वजह से। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा सेविंग हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, टैक्स। बच्चों जो हमको इनकम होती है, उस इनकम पर ही गवर्नमेंट क्या चार्ज करती है, हमसे टैक्स चार्ज करती है। अब खुद सोचो, अगर 10 लाख रुपए की हमारी इनकम हुई, ओके, तो 10 लाख रुपए का अगर 10% मान लेते हैं, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, 10% 1 लाख गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स ले लिया, तो बच्चों बताओ हमारे पास अब खर्च करने के लिए कितना रुपया बचा। क्या अभी भी हमारे पास 10 लाख रुपया है खर्च करने के लिए, नहीं नहीं सर, अब तो हमारे पास सिर्फ 9 लाख रुपए बचे। तो बच्चों बताओ, जो फ्लो 10 लाख का बन रहा था, उसमें से 1 लाख रुपीस क्या हो गया, लीक हो गया, लीकेज हो गया। तो टैक्स पे करने की वजह से भी, यानी गवर्नमेंट जब टैक्स चार्ज करती है तो इसकी वजह से भी फ्लो से क्या हो जाती है, लीकेज हो जाती है। व्हेन अ पार्ट ऑफ इनकम इज पेड टू द गवर्नमेंट एज टैक्स। ओके बच्चों, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट। बच्चों जब हम इंपोर्ट करते हैं, आप बताओ इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हम विदेश से सामान खरीदते हैं, यस या नो। बेटा जब हम विदेश से खरीदेंगे, तो ये तो विदेश तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आ गया। हम कौन सी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, जिसमें किसके बीच में बात हो रही है, हमारी हाउस होल्ड और फर्म्स, यस या नो। अब बच्चों अगर हमने क्या किया कि हमने 10 लाख रुपया घूम रहा था, हमारे किस में घूम रहा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। अब इसी बीच क्या हुआ, ये हुआ कि हाउस होल्ड ने एक चाइना से मोबाइल खरीद लिया, 1 लाख रुपए का मान लो, ठीक है, या यूएसए से आईफोन खरीद लिया, कितने का, 1 लाख रुपए का मान लीजिए, ठीक है। आप कहोगे सर चाइनीज मोबाइल तो इतनी कीमत के आते नहीं है, 1 लाख रुपए तो ये तो गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलो यूएसए से खरीद लिया, आईफोन खरीद लिया साहब, ठीक है। अब बताओ कि जो 10 लाख रुपया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में घूम रहा था,
उसमें से 1 लाख रुपया कहां चला गया साहब? हमने क्या कर लिया? इंपोर्ट कर लिया। वो कहां चला गया? यूएसए चला गया। तो बच्चों बताओ, अब हमारे यहां पर जो पैसा घूमेगा, जो सर्कल में घूमेगा, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में रह जाएगा, वो कितना रह जाएगा? सिर्फ 9 लाख रुपया रह जाएगा। तो इसीलिए अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो भी क्या हो जाएगी बच्चों? लीकेज हो जाएगी। तो व्हेन एक्सपेंडिचर इज डन ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विस, समझ में आया बच्चों? अगर हम फॉरेन गुड्स एंड सर्विस पे एक्सपेंडिचर करते हैं तो यहां भी क्या हो जाएगा? लीकेज हो जाएगी। तो बच्चों लीकेज होने के कितने रीजन है? यहां पर 3 रीजन है, सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट। इट इज क्लियर? यस या नो? चलिए अगला पॉइंट क्या है हमारा? इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर फ्लो में पैसा डाला जाएगा, पैसा आएगा यहां पर, समझ में आया? जैसे 10 लाख रुपए घूम रहा था तो 10 लाख बढ़ेगा, कम नहीं होगा। लीकेज में कम होता है, इंजेक्शन में इंक्रीज होता है। तो देखो इंजेक्शन किन किन वजहों से होगा? तो देखो बच्चों, पहला हमारा सेविंग था, सेविंग की वजह से क्या हो रहा था? लीकेज हो रहा था। लेकिन यहां पर क्या होता है? प्रोड्यूसर ने घर से और पैसा डाल दिया, पैसा और लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के जो इनकम है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। 10 लाख रुपए घूम रहे थे, 2 लाख रुपए प्रोड्यूसर ने क्या किए? और डाल दिए उसमें। तो 10 लाख की जगह कितने हो जाएंगे? 12 लाख हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इंजेक्शन हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट की वजह से। दूसरा क्या है बेटे? सब्सिडी। देखो यहां पर जो टैक्स है, टैक्स का अपोजिट क्या है? सब्सिडी। देखो ये जो पॉइंट्स है ना बेटा, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी सेविंग का अपोजिट क्या है? इन्वेस्टमेंट। सेविंग में हम पैसा निकाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल रहे हैं। टैक्स का अपोजिट क्या है? सब्सिडी। टैक्स से पैसा कम हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को हम पे करेंगे, और सब्सिडी का मतलब होता है गवर्नमेंट हमको छूट दे देती है, हमको और मुनाफा में हो जाता है, हमको पेमेंट मिल जाता है, सब्सिडी मिल गई हमको। ठीक है, तो बच्चों इससे क्या होगा? हमारे फ्लो में पैसा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टैक्स से कम होता है, सब्सिडी से और इंक्रीज होता है। व्हेन फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट हमको क्या देती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देती है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के द्वारा। देखो जब इंपोर्ट के द्वारा बच्चों कम हो रहा था, तो एक्सपोर्ट के द्वारा क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमने मान लो एक्सपोर्ट कर दिया तो बाहर का पैसा यानी विदेशी धन, विदेशी लक्ष्मी हमारे यहां आ जाएगी, और हमारा क्या हो जाएगा? हमारे फ्लो में इंजेक्शन लग जाएगा, यानी कि और बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। when goods and service are sold to other countries। yes या no? क्लियर हो गया बच्चों? तो लीकेज कब होगी? लीकेज का मतलब रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी से इनकम का कम हो जाना। while इंजेक्शन का मतलब इंक्रीज द फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इनकम का बढ़ जाना। कहां पर? इकोनॉमी के फ्लो के अंदर। समझ में आ गया बच्चों? इंजेक्शन का मतलब क्या होता है और लीकेज का मतलब क्या होता है? बच्चों पूछ लेता है एग्जाम में, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इंपोर्टेंट है पॉइंट, नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। नोट कर लिया प्यारे बच्चों? चलें आगे बढ़ें? चलिए चलते हैं। यस सर, हमने तो नोट कर लिया है सर, आप बढ़िए ना आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बेटा हमारा, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को भी। अब 5 मिनट के लिए मेरे साथ बने रहेंगे पूरे फोकस के साथ में। ठीक है, गारंटी देता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। ओनली 5 मिनट्स आपको मेरे साथ बने रहना है बच्चों। ठीक है, 5 मिनट में ये टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। चले चलिए, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, स्टॉक एंड फ्लो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन, इन इकोनॉमिक्स स्टॉक रेफर टू अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक का मतलब क्या बताया? किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या करना? क्वांटिटी को मेजर करना, इसे बता दिया स्टॉक। while flow refer to a quantity measured per unit of time। देखो यहां पर हम फोकस किस पे करेंगे? स्टॉक और फ्लो। स्टॉक किसको कर रहा है? अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि हम इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, यानी किसी पॉइंट और टाइम पर क्या क्वांटिटी है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर। समझ में क्या क्वांटिटी है? ये क्या करेगा? हमारा स्टॉक बताएगा। और फ्लो क्या बताएगा? ये मेजर करेगा पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी किसी टाइम पर यूनिट कितना है। समझ में आया? चलिए और इसे अच्छे से इलेबोरेट करते हैं। स्टॉक, अ स्टॉक इज क्वांटिटी और अमाउंट एग्जिस्टिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैंने अभी बताया आपको। लेकिन फ्लो, अ फ्लो इज क्वांटिटी दैट आर मेजर्ड
पर यूनिट ऑफ टाइम। ओके, आगे देखिए की फीचर्स इसके क्या है। इट इज मेजर्ड एट गिवन मूवमेंट, इट हैज अ लेवल, यानी किसी एक टाइम पर उसका लेवल बताएगा आपको, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर। लेकिन ये इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ अ रेट, यानी ये किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए बताएगा। पर्टिकुलर टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, मैं बार बार यही बोल रहा हूं, तो सुनो सुनो। 31 तारीख को आपके पास कितना पैसा था, इसका मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर। जनवरी के महीने में आपके पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये एक पीरियड को शो कर रहा है। पर्टिकुलर टाइम यानी एक टाइम पर, समझ में आया। अगर यहां पर देखो, यहां पे एक बर्तन है और इसमें क्या है, पानी रखा हुआ है। ये बेटा स्टॉक कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, यानी ये स्टॉक है, ये बता रहा है कि इस समय इस बर्तन में इतना पानी है। लेकिन वहीं यहां पर क्या हो रहा है कि फ्लो हो रहा है, ये पानी निकल रहा है इसमें से, ये फ्लो कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। यानी ये पानी रुका हुआ नहीं है एक जगह पर पर्टिकुलर टाइम पर, ये बता नहीं रहा है कि एक टाइम पर यहां पर कितना पानी है। नो, ये तो क्या हो रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, चल रहा है। समझ में आया। हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पर कितना पानी है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो बह रहा है। हम कहां बता सकते हैं, जहां पर स्टॉक होगा, रुका हुआ होगा, वहां बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम है। एक और इसका एग्जांपल लेता हूं, बहुत बेहतरीन एग्जांपल देखो। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और हम बैलेंस शीट बनाते हैं। आप बताइए मुझे, बैलेंस शीट हम क्या कैसे बोलते हैं, कब बनाते हैं बैलेंस शीट? अब बनाते हैं हम ये बोलते हैं कि एज एट 31 मार्च को बैलेंस शीट ये है। बच्चों ये स्टॉक कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, क्योंकि वो 31 मार्च को बैलेंसेज बताई जा रहे हैं सारे अकाउंट्स के। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल के प्रॉफिट के बारे में बताता है कि पूरे साल तुमको कितना प्रॉफिट हुआ। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ये हमारे फ्लो कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, लेकिन बैलेंस शीट हमारी स्टॉक कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। समझ में आया। आगे देखो जरा क्या लिखा हुआ है इसी में। The water stored in the tank at a particular of time, this is a stock concept। लेकिन वही the water flowing through the pipe per minute, this is a flow concept। ओके बच्चों, कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। मनी इन योर बैंक अकाउंट, मान लो आपके बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, 1 मई को कितना है वो बैलेंस आपका, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट बताएगा। 1 मई को आपका बैलेंस कितना है, राइट। टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी 1 मई को कितनी है, 1 मई को पूरी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, ये भी क्या बताएगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट को बताएगा। पॉपुलेशन किसी भी शहर की 1 मई को 20 लाख है, ये भी क्या बताएगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट बताएगा। समझ में आया। अब यही आप आ जाओ फ्लो में। यहां पे क्या है लिखा हुआ है, इनकम अर्न पर मंथ 20,000 रुपीज। तो यहां बेटा मंथ को शो कर रहा है। मंथ में तो बहुत सारे दिन हो सकते हैं, किसी दिन ज्यादा भी हो सकता है, किसी दिन कम भी कमाया हो सकता है, यानी 1 महीने के अंदर कितनी इनकम कमाई है। लेकिन ये किसके लिए बात कर रहा है, ये 1 मई को आपके पास कितना बैलेंस था। टोटल नंबर ऑफ 1 मई को बुक्स कितनी थी, 1 मई को हमारी पॉपुलेशन कितनी थी। तो ये पर्टिकुलर ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ ड्यूरिंग द टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो ये किस में आ जाएगा बच्चों, हमारा फ्लो में आ जाएगा। अगला एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर पर मंथ, पूरे महीने में हमने कितना खर्चा किया। नंबर ऑफ पीपल्स मूविंग अ सिटी पर ईयर, एक साल के अंदर अंदर एक शहर में कितने लोग मूव करते हैं, ये किस में आ जाएगा बेटा, फ्लो के अंदर आ जाएगा। तो जहां टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड यानी कि पूरा टाइम पीरियड, उसे क्या बोलेंगे हम, फ्लो। लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसे बोलेंगे हम स्टॉक। समझ में आया। आगे देखते हैं कुछ और डिफरेंस लिखे हुए हैं। देखिए इसमें क्या क्या डिफरेंस लिखे हुए हैं बच्चों। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। पहला क्या पॉइंट लिखा हुआ है, मेजर्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब बच्चों इनको ना बहुत अच्छे से लिख लेना आप अपनी नोटबुक में। मेजर एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम, मेजर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ये पूरे एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करेगा। हैज अ लेवल, हैज अ रेट, यहां पर क्या होगा, लेवल होगा और यहां पर क्या होगा, रेट होगा। ठीक है। एग्जांपल क्या होगा, सेविंग इन अ बैंक, यहां पर क्या होगा, इनकम पर मंथ। यहां का एग्जांपल आप प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी बैलेंस शीट लिख सकते हो, और यहां का एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो बच्चों, यहां का एग्जांपल आप पी एंड एल अकाउंट लिख सकते हो। ठीक है, मैं लिख देता हूं चाहो तो आप, यहां पर आ जाएगी आपकी बैलेंस शीट और यहां पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, पी एंड एल अकाउंट, ये भी आप साथ में लिख लेना। ये डिफरेंस एग्जाम में पूछने के लिए आ जाता है, इसलिए इसको ना लिख लेना आप अच्छे से। सो एज अ बॉक्स,
या टैंक, ये कहीं भरा हुआ दिखाया जाएगा। सो एज अ पाइप, यानी कि जब पाइप में से फ्लो हो रहा है, निकल रहा है पानी, तो वो बह रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इन अ सिंपल वर्ड्स, स्टॉक इज लाइक व्हाट यू हैव इन योर अकाउंट बैलेंस। हम किसी से ये पूछे कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है अभी, ये क्या बताएगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट। यानी आप किसी से यही तो पूछोगे, ओए जल्दी से बता तेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, मतलब क्या हुआ, स्टॉक कॉन्सेप्ट। लेकिन वहीं व्हाट कम इन और गोज आउट, यानी कितना पैसा आया और कितना गया पूरे साल के अंदर, ये फ्लो कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। हम आपसे ये पूछें कि बताइए जल्दी से बच्चों आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट। हम आपसे पूछें कि बच्चों इस महीने आपके अकाउंट में कितना पैसा आया और कितना गया, फ्लो कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल दे दिए मैंने, थोड़ा सा और मैंने एक्सप्लेन किया, जरा यहां पे देखेंगे रियल एग्जांपल से। योर बैंक बैलेंस ऑन 1 मई 50,000 स्टॉक हो गया। ठीक है, यू अर्न 20,000 इन मई, फ्लो हो गया। यानी कि 1 मई को कितना है और आपने पूरे मई में कितना किया, ये फ्लो हो गया। 1 मई को कितना था, स्टॉक हो गया। एंड स्पेंड 15,000 इन मई, ये क्या हो गया हमारा, मई आ रहा है, यानी पूरा महीना आ रहा है, फ्लो। सो योर बैलेंस ऑफ 31 मई, ये क्या होगा, स्टॉक हो गया। यानी किसी पर्टिकुलर डे के बारे में बात कर रहा है स्टॉक, और पूरे मंथ के बारे में बात कर रहा है फ्लो। अब ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, ध्यान से देखिए। ओपनिंग स्टॉक 50,000, देखो आपने 11 क्लास में पढ़ा हुआ अकाउंट में से, ओपनिंग स्टॉक 50,000, इसमें फ्लो हुआ है हमारा 20,000 का, यानी फ्लो इनफ्लो और आया है, हमने और खरीद लिया, यानी परचेज किया हमने, परचेज कितना किया हमने 20,000, और हमने फ्लो यानी कि बेच कितना दिया, आउटफ्लो कितना कर दिया 15,000, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा 55,000। तो ज्यादा ध्यान से देखो, हम इनके साथ में स्टॉक वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम को बता रहे हैं। यानी 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक कहां शो होता है, पहली तारीख को, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को शो करता है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कब शो करता है, जल्दी से बताओ, 31 मार्च को, यानी लास्ट डेट को, किसी एक पर्टिकुलर डेट को। अब पूरे साल हमने कितना खरीदा, ये भी क्या हो गया, फ्लो हो गया। पूरे साल हमने कितना बेचा, ये भी क्या हो गया, फ्लो हो गया। तो पैसा जितना हमने कितना खरीदा है सामान, ये भी फ्लो, और कितना हमने बेचा है पूरे साल के अंदर, ये भी फ्लो। लेकिन स्टॉक किसके साथ लगाते हैं हम, जो एंड में बचता है, और जो एंड का जो अगले दिन ओपनिंग हो जाता है ईयर का, जैसे यानो इसी के साथ हम स्टॉक लगाते थे। तो बच्चों ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया, और कितना खरीदा और कितना बेचा, ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों, फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये चीज आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसे नोट कर लीजिए। स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट का डिफरेंस बहुत अच्छे से लिख लीजिए। इतने सारे एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, इनको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस पूछने के लिए आता है बच्चा, ओके, या कभी कभी 1 नंबर का पूछने के लिए आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नहीं भी आया होगा, मुझे आप अगेन कमेंट करके बताएंगे, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। आप इसे नोट कर लीजिए अभी। और बच्चों नोट करने के बाद जल्दी से डीएम करोगे, सर नोट हो गया। ओके बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो बच्चों आज शो हमने टॉपिक कंप्लीट किए, फैक्टर, सर्विस, फैक्टर, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, ये पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कंप्लीट किया। उसके बाद हमने क्या कंप्लीट किया बच्चों, जल्दी से बोलो, इंजेक्शन क्या होता है और लीकेज क्या होता है। इसके बाद हमने स्टॉक एंड फ्लो के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मैंने जैसा टाइम टेबल आपको बताया, हमारा थर्सडे को अपलोड होगा। सारे बच्चे बने रहेंगे। और बच्चों जो भी दिक्कत परेशानी हो आपको, जो भी आपको डाउट्स आए, प्लीज आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, ओके। और वर्कशीट आप जरूर सॉल्व करेंगे। वर्कशीट में जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है, आप लोग मेरे को कमेंट करेंगे, बताएंगे सर ये नहीं आ रहा है। तो अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके उन डाउट्स को कवर करूंगा, ओके बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो वर्कशीट जरूर देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी वर्कशीट की लिंक है, उससे आप जाके वर्कशीट सॉल्व करेंगे, ओके बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, आप लोग धूप में मत निकलिएगा, लू लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। चलिए, थैंक यू सो मच।